नमस्कार, ये है रेडियो तुषार और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। ब्लैक एंड राइट में आपका स्वागत है। जस्टिस टू भरत तिवारी, ये सीरीज़ है हमारी। भरत तिवारी एनकाउंटर पर आज बात करते हैं। वो गरीबों का मसीहा था या खुद को क्रांतिकारी मानने वाला युवक या कानून से भिड़ने वाला नौजवान। भरत तिवारी की मांग थी कि नेताओं और अधिकारियों को जनता से किए गए वायदे पूरे करने चाहिए। व्यवस्था के लोग ईमानदारी से काम करें तो किसी को हथियार उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बात बिल्कुल सही है। भरत तिवारी का परिचय क्रांतिकारी मसीहा या कानून से टकराने वाले युवक का दिया जा सकता है, जो उनके एनकाउंटर पर अब जो बड़ा बवाल बिहार में बच रहा है, बहुत सारे सवालों के जवाब मांगता है। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर ने पूरे बिहार में राजनीतिक और सामाजिक बहस छेड़ दी है। कोई उन्हें गरीबों का मसीहा बता रहा है, कोई हथियारबंद और उग्र युवक। आइए जानते हैं भरत तिवारी की पूरी कहानी, पुलिस का पक्ष, परिवार के आरोप और न्यायिक जांच का पूरा मामला। बिहार के भोजपुर जिले में हुए भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर ने पूरे बिहार राज्य में बड़ी बहस छेड़ दी है। देखा जाए तो पूरे देश में इस पर बहस हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक लोग दो हिस्सों में बटे नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों की नज़र में भरत तिवारी एक ऐसा युवक था जो गरीबों और बाढ़ पीड़ितों की आवाज़ उठाता था, तो दूसरी तरफ पुलिस है और उसके आलोचक जो उसे हथियार लेकर कानून को चुनौती देने वाला व्यक्ति बता रहे हैं। ये विवाद इतना बढ़ गया कि आखिरकार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इस पूरे मामले की न्यायिक जांच का आदेश देना पड़ गया। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर भरत तिवारी था कौन और उसकी मौत को लेकर इतना विवाद क्यों खड़ा हो गया। कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद, आइए ये जान लेते हैं। घटनाक्रम की शुरुआत जून 2026 यानी इसी महीने के बीच में हुई। 15 तारीख के आसपास भरत तिवारी पिछले कई दिनों से फेसबुक पर लगातार ऐसे पोस्ट लिख रहा था जिसमें वो खुद को व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाला व्यक्ति बताता था। उसकी भाषा बेहद आक्रामक होती जा रही थी। 15 जून को उसने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट साझा किए। इसमें उसने कथित तौर पर क्रांतिकारी युद्ध शुरू करने की बात कही। इतना ही नहीं, उसने जगदीशपुर के एसडीएम के खिलाफ भी बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां की और धमकी भरे शब्दों का प्रयोग किया। इन पोस्टों के बाद पुलिस सतर्क हो गई। उसी दिन पुलिस 2 बार उसके घर पहुंची, लेकिन वो अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुआ। पुलिस के रडार पर आ गया भरत तिवारी। 16 जून को शाहपुर थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक हथियार लेकर घूम रहा है। पुलिस के अनुसार वो व्यक्ति भरत भूषण तिवारी था। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो उसने हथियार अपने पास रखा हुआ था। इसी दौरान उसने फेसबुक लाइव भी किया। वीडियो में वो हथियार के साथ दिखाई दिया और प्रशासन के खिलाफ खुलकर बोलता रहा। उसने आरोप लगाया कि प्रशासन उसकी जान लेना चाहता है और उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। उसने अपने समर्थकों से कहा कि ये तो बस एक प्रारंभ है, आगे बहुत सारा संग्राम अभी शेष है। इन वीडियो और पोस्टों के वायरल होने के बाद मामला तेज़ी से सुर्खियों में आ गया। पुलिस कहने लगी कि वो तो मानसिक रूप से अस्वस्थ है। उसी रात भोजपुर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वक्तव्य जारी किया। पुलिस ने कहा कि भरत मानसिक रूप से अस्थिर प्रतीत हो रहा है, इसलिए उसे सुरक्षित तरीके से चिकित्सा जांच और उपचार के लिए मानसिक स्वास्थ्य संस्थान भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। पुलिस के अनुसार उनका उद्देश्य उसे नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि किसी संभावित घटना को रोकना था। साथ ही उसके पास मौजूद हथियार को सुरक्षित तरीके से जब्त करने की कोशिश भी की जा रही थी। 17 जून की सुबह और बढ़ गया तनाव। 17 जून की सुबह भरत फिर फेसबुक लाइव पर आया। इस बार उसका अंदाज पहले से कहीं अधिक उग्र दिखाई दिया। वीडियो में उसने दावा किया कि प्रशासन उसे
ज़बरदस्ती पागल साबित करना चाहता है। वह अपनी तुलना भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों से भी कर रहा था। कुछ वीडियो में पुलिसकर्मियों पर निशाना साधते हुए दिखाई दिया। वायरल फुटेज में गोली चलने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही है। पुलिस का आरोप है कि उसने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की थी। भरत लगातार पुलिस को चुनौती देता रहा और सोशल मीडिया पर भी बेहद तीखी भाषा का इस्तेमाल करता रहा। एनकाउंटर वाले दिन क्या हुआ, लोग ये जानना चाहते हैं। 17 जून को ही सुबह लगभग 9 बजे भरत तिवारी एक बार फिर फेसबुक लाइव पर आया। यही वो ख़ास दिन है, यही वो यादगार दिन है, यही वो न भूलने वाला दिन है जिस दिन इस पूरे क्षेत्र के लोगों का गुस्सा उबड़कर सड़क पर आ गया, क्योंकि उन्हें पता चला, उन्होंने देखा भी कि एनकाउंटर हुआ है भरत भूषण तिवारी का। लोगों ने देखा कि वो खुले मैदान में दिखाई दे रहा था, सामने पुलिस मौजूद थी और वो लगातार हथियार लहराते हुए बातचीत कर रहा था। वीडियो में कई बार पुलिस उसको आत्मसमर्पण करने के लिए कहती सुनाई दे रही है, लेकिन भरत बार बार कहता है कि वो सरेंडर नहीं करेगा। इसके बाद कुछ समय बाद एक और लाइव वीडियो सामने आया। इस वीडियो में उसका रुख पहले की तुलना में थोड़ा बदला हुआ दिखाई दिया। उसने कहा कि उसकी बातें मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएंगी और अगर उसकी मांगों पर विचार किया जाएगा तो वह हथियार छोड़ने के लिए तैयार है। उसकी मुख्य मांग थी कि नेताओं और अधिकारियों को जनता से किए गए वायदे अपने ज़रूर पूरे करने चाहिए। उसने कहा कि अगर व्यवस्था लोगों के साथ ईमानदारी से काम करे तो किसी को हथियार उठाने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। वीडियो में वो अपना हथियार पुलिस की ओर फेंकता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जब हथियार फेंक दिया तो फिर एनकाउंटर क्यों हुआ? यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा विवाद। हथियार फेंकने के कुछ समय बाद भरत तिवारी के मारे जाने की खबर फैल गई। पुलिस का कहना है कि भरत लगातार फायरिंग कर रहा था। जब जवान उसके करीब पहुंचे तो उसने उन पर सीधा हमला किया। इसके जवाब में आत्मरक्षा के अंतर्गत गोली चलाई गई। पूरे क्षेत्र की जनता वहां देख रही थी। इस सच्चाई का खुलासा जनता कर रही है। जनता से सवाल पूछे जाने चाहिए और जनता के जवाब दर्ज किए जाने चाहिए। पुलिस के अनुसार भरत के पैर में गोली लगी थी और इलाज के दौरान पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन प्रत्यक्षदर्शी बिल्कुल दूसरी बात कहते हैं। उनका दावा बिल्कुल अलग है। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि भरत ने उनके सामने हथियार डाल दिया था। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि इसके बाद भी पुलिस उसको पकड़ कर ले गई और फिर उसको गोली मार दी गई। यही आरोप पूरे विवाद का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। सड़क पर उतर आए हैं ग्रामीण। भरत की मौत के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया है। 18 जून को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शव किसका? भरत भूषण तिवारी का। उसके शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाया गया। स्थिति इतनी ज़्यादा बुरी हो गई कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। बाद में इस प्रदर्शन को लेकर कई लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई। भरत के पिता और भाई का नाम भी कुछ मामलों में सामने आया। उधर भरत की मां ने पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। उनका कहना है कि उनके बेटे ने आत्मसमर्पण कर दिया था, इसलिए उसे गोली मारने का कोई औचित्य नहीं था। राजनीति में भी बच गया है तूफान। मामला जल्द ही राजनीतिक रंग लेने लगा है। विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कई नेताओं ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की। राजद नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार पर गंभीर सवाल निशान लग रहे हैं। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि इस मामले की गहराई से जांच की जानी चाहिए। लगातार बढ़ते दबाव और कुछ छिपे हुए तनाव के कारण मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच का ऐलान आखिर कर ही दिया। यह तनाव है जो जनता के क्रोध से, जनता के गुस्से से उपजा है। ये छुपा हुआ नहीं है, सामने है, ये नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा, सम्राट चौधरी ने कहा कि पूरी घटना की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में जांच कराई जाएगी। आखिर भरत तिवारी की असली पहचान क्या थी? ये सवाल भी
लोग पूछ रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं भरत तिवारी के बारे में। ये सवाल आज सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। भरत के सोशल मीडिया पोस्ट को देखने पर साफ दिखाई देता है कि वो व्यवस्था से बहुत आक्रोशित था। उसकी भाषा कई बार उग्र और कुछ विवादित भी हो जाया करती थी। वो अधिकारी और नेताओं के खिलाफ लगातार लिखा करता था। दूसरी तरफ उसके गांव और आसपास के कई लोग उसे गरीबों की मदद करने वाला मसीहा मानते हैं। बाढ़ प्रभावित परिवारों का मानना है कि भरत अक्सर उनकी समस्याएं उठाता था। वो कहते हैं कि भरत हमारे लिए बिजली, पानी, सड़क और पुनर्वास जैसे मुद्दों को प्रशासन तक पहुंचाया करता था। कई ग्रामीण लोगों का दावा है कि वो रोज़ हालचाल पूछते उनसे उनके दरवाजे आता था और सरकारी सुविधाएं दिलाने की कोशिश करता था, उनकी मदद करना चाहता था। यही वजह है कि कुछ लोगों के लिए वो एक सामाजिक कार्यकर्ता जैसा था, जबकि जो लोग उसको नहीं जानते वे उसे हथियार उठाने वाला और कानून तोड़ने वाला व्यक्ति बता रहे हैं। अब सबकी नज़र न्यायिक जांच पर है। फिलहाल एनकाउंटर से जुड़ी सच्चाई क्या है, इसका अंतिम जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। फिर भी कुछ सवाल जांच नहीं, जवाब की मांग कर रहे हैं। जांच तो खैर चलती रहेगी। क्या भरत तिवारी वास्तव में आत्मसमर्पण कर चुका था? क्या पुलिस ने नियमों के अनुसार कार्रवाई की? क्या उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ बताना सही था? क्या वो सचमुच गरीबों की लड़ाई लड़ रहा था या फिर कानून हाथ में लेने की राह पर निकल चुका था? क्या उसने वास्तव में पुलिस पर गोलियां चलाई? क्या उसने हथियार फेंक दिया, उसके बाद उसे मारा गया? इस एनकाउंटर की तह तक जाने पर इस एनकाउंटर का सच समझ में आएगा कि क्या ये वास्तव में एनकाउंटर था या सुपारी या कुछ और। जनता वहाँ की कह रही है कि एनकाउंटर तो नहीं था। फिलहाल भरत तिवारी की कहानी बिहार की सबसे चर्चित और विवादित घटनाओं में से एक मानी जा रही है, जहां उसे जनता अपना नायक मान रही है तो दूसरी और कुछ अपने आप को समझदार टाइप का समझने वाले लोग उसको अपराधी बता रहे हैं, और तो कुछ लोग उसे व्यवस्था से टकराने वाला भटका हुआ नौजवान भी कह रहे हैं।